नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन में जो निबंध का रिवाइजन, जो पूरे निबंध है हमारे यूनिट 9 के, उसका पूरा हम रिवीजन देख रहे हैं जो री एग्ज़ाम होने वाली है उस एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। तो इसके पहले वीडियो में हमने देख रहे थे जो गठिया का जीवन है वह देख रहे थे, और गठिया का जीवन और उसके पहले शिव शंभू के चिट्टे यह निबंध पूरा देखा था हमने, पूरा उसका रिवीजन किया था। और गठिया का जीवन भी प्रारंभ किया, जो मजदूरी और प्रेम निबंध है वह भी हमने प्रारंभ किया था, और इसमें हमने यह देखा था कि इसमें जो हल चलाने वाले का जीवन यानी किसान का जो जीवन है यह देखा था। और आज जो है हम गठिया का जीवन यहाँ से प्रारंभ करेंगे। यह जो पीडीएफ है मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इस पीडीएफ में जो री एग्ज़ाम के लिए हो या अन्य जो दिसंबर वाला नेट एग्ज़ाम हो, उस सभी के लिए इसमें जो प्रमुख तथ्य है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने ऐसे कथन, ऐसे तथ्य निकाले हैं यूनिट 9 के जो परीक्षा में कभी भी पूछे जा सकते हैं, चाहे वो नेट के पाठ्यक्रम में हो या अन्य सेट परीक्षा में हो, क्योंकि नेट और सेट का पाठ्यक्रम एक जैसा ही है। तो इसीलिए हमने जो है हाथ से लिखकर यह पीडीएफ तैयार किए हुए हैं। तो इसके बाद जो यूनिट 9 होने के बाद यूनिट हम दूसरा प्रारंभ करेंगे, कहानी, नाटक, ऐसे सभी जैसे। तो हम प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। जो गठिया का जीवन है यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। इसके पहले हमने हल चलाने वाले का जीवन यह देखा था, तो शायद पूरा करना था लेकिन गले में दर्द था, इसलिए हमने इतना यहाँ तक रुका था। तो इसके आगे देखते हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को देखा नहीं। यानी यह किसके बारे में लेखक बात कर रहे हैं? जो गठिया है, गठिया की जो दो कन्याएं हैं, उन दो कन्याओं के बारे में लेखक बता रहे हैं कि उन कन्याओं ने अपने माता पिता को छोड़कर अन्य किसी को देखा नहीं है। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। यानी मकान इनका बेमकान है, यानी इनका मकान नहीं है। और ये लोग बेनाम और बेपता, यानी ये लोग बेनाम और बेपता है। मकान इनका घर इनका बेघर है, और ये लोग बेनाम, लोग बेपता है। यानी ये गठिया के बारे में कहते हैं। किसी के घर कर मैं न, यहाँ पर ये पंक्ति है, ये दोहा है। यह है, देखिए, किसी के घर कर मैं न, घर कर बैठना इस दारे पानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका वरला मका रखना। यह गठिया का जीवन में पंक्ति है। इस दिव्य परिवार को कूटी की ज़रूरत नहीं, जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारांगन इनके सका है। यानी गठिया के सका कौन है? तो दिन को सूर्य और रात को जो है तारांगन है, वह गठिया के सका है, मित्र है, दोस्त है। आँखों के अभी यहाँ पर और एक यहाँ पर दो पंक्ति दी हुई है। हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। चले थे आशकों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। यह भी याद रखिए। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधित है। यानी इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पवित्र हुआ है, और इनका जीवन जो है वन की सुगंध से, यानी जंगल की सुगंध से सुगंधित हुआ है। इनके मुख, शरीर और अंतकरण सफ़ेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफ़ेद। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। यानी गठिया का परिवार जो है किसमें शुद्ध ईश्वर का या शुद्ध परमेश्वर का दर्शन करता है? तो आपने सफ़ेद भेड़ों में, यानी सफ़ेद मतलब सफ़ेद। और एक पंक्ति है, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो, यानी खुदा को देखना हो तो मैं तुमको देखता हूँ, ऐसा। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। यानी गठिया की पूजा क्या है? भेड़ों की सेवा है। अभी यहाँ पर मजदूर की मजदूरी क्या है देखते हैं। यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी, वाह क्या दिल लगी है।
हाथ, पाँव, सिर, आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उनको दिए वे भी आपके नहीं थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे। यानी यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि मजदूर की मजदूरी इस उपशीर्षक में जो मजदूर ने जो है मजदूरी की है, शरीर के साथ उसने केवल मजदूरी नहीं की है, उसके साथ उसके जो अवयव है हाथ पाँव, मुख, आँख, ये सब जो है इन सब अवयवों को मिलकर अवयव से उनने मेहनत की है और उसका मूल्य आप दे रहे हैं पैसे। और जो हम पैसे दे रहे हैं वह भी पैसे हमारे नहीं है, वह भी ईश्वरीय पदार्थ है। यानी जो जिस प्रकार अवयव जो है अवयव ईश्वरीय पदार्थ है, उसी प्रकार जो हम पैसे दे रहे हैं उसका मूल्य दे रहे हैं, वह मूल्य भी हमारा खुद का नहीं है, वह भी ईश्वरीय पदार्थ है। क्योंकि पैसे जो है धातु के होते हैं और धातु जो है वह ईश्वरीय पदार्थ है। जैसे कहा जा सकता है कि कोई कोई कहेंगे हम तो नोट दे देंगे, नोट तो कागज़ की होती है। अरे भाई साहब, कागज़ की नोट होती है, लेकिन कागज़ की नोट भी पेड़ पेड़ के खाल से बनती है और पेड़ ही एक ईश्वरीय पदार्थ है, ऐसा भी हो सकता है। तो ईश्वरीय पदार्थ है, तो एक आज के दौर में कहने का मतलब था। अतः यूँ ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है। यानी असल में जो है सच में मजदूरी का ऋण किससे चुकता है, यानी मजदूरी का मूल्य किस प्रकार दे सकते हैं, तो परस्पर प्रेम और सेवा से चुकता है, अन्न धन देने से नहीं। यानी अन्न धन पैसे देने से मजदूरी का ऋण चुकता नहीं है। मजदूर का जो ऋण है, कर्ज है, वह चुकता नहीं है, वह तो परस्पर प्रेम सेवा या सेवा से चुकता है, याद रखिए। या अगला उपशीर्षक है प्रेम मजदूरी। यानी प्रेम मजदूरी क्या है, यह हम यहाँ पर देखते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। यानी जो जैसे मशीन से, यानी कैमरा, मशीन यानी कैमरा, यहाँ पर कैमरे से खींचा हुआ चित्र और वही चित्र जो है ऐसे पेंटर जो है हाथ से बनाता है उस चित्रों में। यानी जिस प्रकार जो मशीन से खींचा हुआ चित्र है या यंत्र यानी कैमरे से खींचा हुआ चित्र जो है, आजकल तो सेल्फी मोबाइल से खींच रहे हैं, तो वहाँ फोटो जो है, खींची हुई फोटो वही निर्जीव सी प्रतीत होती है। और वही चित्र या यदि कोई कलाकार हाथ से निकलता है चित्रकार, तो वह चित्र सजीव होता है। वो जिस प्रकार कहते हैं कि जो मशीन से खींचा हुआ चित्र है, कैमरे से खींचा हुआ फोटो है, वह जो है शमशान की तरह दिखेगा। और जो हाथ से निकाला हुआ चित्र है, पेंटर ने पेंटिंग की हुई है, वह वह जितना बस्ती और या वह बस्ती की तरह, यानी बस्ती जिस प्रकार जगमगाहट होती है, प्रकाश होता है, एक हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, उसी प्रकार। और शमशान में क्या होती है, शांतता होती है, कुछ नहीं होता है, तो उसी प्रकार के द्वारा बनाई गई हुई चीज़ों में कहाँ, यानी जो हाथ की मेहनत से चित्रों में जो रस भर जाता है, यानी हाथ से बनाए हुए चित्रों में जो सुंदरता, देखने में जो आकर्षक उत्पन्न होता है, वह मशीन से या कैमरे से खींची हुई चीज़ में या लोहे से बनी हुई चीज़ में वह सुंदरता, वह आकर्षण कहाँ पर है, नहीं होता है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उससे उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। यह इम्पोर्टेंट कथन है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में, यहाँ से पूछा जाएगा, जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। यह कथन मजदूरी और प्रेम निबंध का है। और यह किस उपशीर्षक के अंतर्गत है, तो यह प्रेम मजदूरी उपशीर्षक के अंतर्गत है, याद रखिए। और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति होती है। यानी कहा जाए तो जिस चीज़ में यानी मनुष्य ने अपने हाथों से जो चीज़ बनी है, उस चीज़ में उसके खुद के हृदय का जो प्रेम भाव है, करुणा भाव है, वह उसके हृदय का प्रेम भाव और पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। और इस सूक्ष्म रूप में मिली पवित्रता में मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। यहाँ पर यह कथन पूछा जा सकता है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है।
होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। यानी होटल में जो बावर्ची होता है, खाना बनाने वाला होता है, वह एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे कि इसीलिए होटल के भोजन में या होटल के खाने में जो है वह स्वाद नहीं होता है, नीरस होता है। परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में जितना रस होता है, जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रियतमा प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है। उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ, तब मैं जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेम अमृत को पान करता हूँ। यानी यहाँ पर अगला उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस होटल में जो बावर्ची होता है, वह होटल का खाना नीरस प्रतीत होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का जो खाना बनाने वाला एक मशीन की यंत्रवत काम करता है। और आगे चलकर लेखक कहते हैं कि अ, अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में जितना रस होता है, यानी अपनी प्रेयसी जो है, अपनी प्रेयसी यानी जो पत्नी है, पत्नी है, पत्नी ने बना हुआ या घर में बना हुआ जो खाना है, वह कितना रसदायक, कितना स्वादिष्ट होता है। वह उतना स्वादिष्ट खाना वह होटल में बना हुआ या किसी रेस्तरां में बना हुआ नहीं होता है। इसी इसी से आगे चलकर कहते हैं कि जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें, यानी आजकल तो मिट्टी का घड़ा ही लुप्त हो चुका है और आज तक मीलों दूर से कोई पानी भी नहीं ला रहा है, ये बात अलग है। लेकिन लेखक ने उदाहरण बताया तो हम भी इसका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि मैंने यह सब कुछ देखा है और आज भी कहीं कहीं यह गाँवों में है, चित्र दृश्य है। तो कैसा है, जिस मिट्टी के, यानी जो मिट्टी का जो घड़ा होता है, उस मिट्टी के घड़े को उठाकर मीलों दूर से मेरी प्रियतमा, यानी लेखक की जो पत्नी है या लेखक की जो प्रियतमा है, वह प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल, यानी प्रेम मग्न पूरे प्रेम भाव से उस मिट्टी के घड़े में ठंडा जल भरकर लाती है उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ। यानी उस लाल घड़े में लाल घड़े में जो लेखक की प्रियतमा जो है वह जल भर कर लाती है और वह पीता, लेखक जब वह जल प्राशन करता है तो लेखक कहता है कि मैं जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेम अमृत को पान करता हूँ, यानी प्रेम अमृत को मैं प्राशन करता हूँ, प्रेम अमृत पीता हूँ। इतना स्वाद उस जल में होता है, आजकल के बिस्लरी में कहाँ होता है यह। मजदूरी और कला। अगला उपशीर्षक क्या है? तो मजदूरी और कला है। बिना मजदूरी यह मजदूरी और कला बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और अंतर किस काम में, सभी दे यानी बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के, सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन उसमें अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो इतिहास में बताया गया है, ऐसा लेखक कहते हैं, मैंने तो वो कहते हैं कि जो पादरी है, मौलवी है, पंडित है, वह जो है भिक्षा मांगते हैं और उसके भिक्षा मांगने से उसका जो ईश्वर है, वह ईश्वर पापमय, आलस्य और भ्रष्टाचार में बदल जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल्य में कभी उन्नति नहीं कर सकती। यह इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ पाती, वे धर्म और कला कौशल्य में कभी उन्नति नहीं कर सकता। यानी जिस देश की जनता जो है अपने हाथों से काम नहीं करती और जो काम करते समय जो धूल उड़ती है, वह धूल जो है चेहरे पर पड़ती है। यानी कहने का मतलब है, जिस देश की जनता निकम्मी है, बैठकर ही खाती है, उस देश की या उस जनता की कभी उन्नति नहीं हो सकती है। ये इम्पोर्टेंट कथन है। जिस देश में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ पाती, वे धर्म और कला कौशल्य में कभी उन्नति नहीं कर सकते। यानी जिस देश में रोजगार मजदूर ज़्यादा है, उसी देश की, उसी समाज की उन्नति ज़्यादा होगी कला कौशल्य के एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ये लाइट बुझ गई है, हम करेंगे प्रारंभ। तो काफ़ी अभाव करना पड़ रहा है,
लेकिन फिर भी चलो, रुचि है तो निभाना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट कथन है यहाँ का। एक मिनट, कहाँ चला गया हमारा पेन? गायब हो गया भाई साहब, किसने चुराया क्या यहाँ पर? एक मिनट में पेन लेके आता हूँ। आ गया हमारा पेन। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल न पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल्य में कभी उन्नति नहीं कर सकते। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल कविता में नयापन नहीं, अपने पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति है। यानी आजकल जो वर्तमान में जो कविता लिखी जा रही है, उस कविता में भी कुछ नयापन नहीं है। केवल पुराने ज़माने यानी पुरानी जो कविताएं हैं, उस पुरानी कविता का ही एक पुनरावृत्ति हो रही है, एक नयापन है, उसकी ही बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। यानी जो कविता की जो पुनरावृत्ति हो रही है, उसमें जो है पवित्रता की और कुंवारेपन का अभाव देखने को मिलता है। यह भी इम्पोर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आजकल आजकल कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति यानी बार बार वही पुनरावृत्ति हो रही है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। मजदूरी और फकीरी, अगला जो उपशीर्षक है वह मजदूरी और फकीरी है। बिना मजदूरी किए फकीर का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है, बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बासी बुद्धि और बासी फकीरी में रहते हैं। यानी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बिना मजदूरी की ये फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। यानी जब मजदूरी करेंगे तो जो हमारे अंतर्गत जो फकीरी है, वह फकीरी नष्ट हो जाती है, फकीरी अपने आसन से गिर जाती है। यानी यदि जो है हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो काम करने से मूल्य आएगा। जो भी हमारी फकीरी है, गरीबी है, वह ढल जाएगी और धीरे धीरे जो है हमारे पास पैसे आने लगेंगे। जो भी हमारे पेट का प्रश्न है, रोटी रोजी का प्रश्न है, वह छूट जाएगा और हमारी जो फकीरी है वह धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। यह बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है, बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर यानी बासी चीज़ें जो है वह अच्छी नहीं होती है। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में जी रहे। यानी कितने ऐसे लोग हैं वह कितने ही उम्र भर यानी कितनी उम्र तक जो बासी बुद्धि है, बासी बुद्धि के आधार पर ही बासी फकीरी में पड़े। यानी कोई फकीर है, गरीब है, तो वह यदि मेहनत करता है तो उसके दिन बदल जाते हैं और उसके घर में भी अमीरी आ जा सकती है। ज़्यादा अमीर नहीं हो सकेगा, लेकिन वह अपनी रोटी रोजी जो है खुद सुख चैन से खा सकता है, इतना तो उसके पास आ ही जाता है मेहनत करते हैं तो। अगला देखते हैं, मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। यानी यहाँ पर लेखक और बताते हैं कि मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जो आव इन आव जो आव आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टाल का त्याग और जूते गाड़ना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और
गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का कुक पशियों को लाठी लेकर हकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। यानी सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण कहाँ पर बताते, तो यहाँ पर कबीर का नाम है, रैदास का नाम है, उसके बाद गुरु नानक का नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम आया है। यह जो है आया है, याद रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अनमोल भूषण है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। अभी जो यहाँ पर समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, इसमें जो है गुरु नानक क्या संदर्भ आया है, गुरु नानक का उदाहरण दिया हुआ है। हम पढ़ते हैं, गुरु नानक का जिक्र है इसमें। भागो नामक व्यक्ति, यानी गुरु नानक का जिक्र है इसमें, इस उपशीर्षक में। भागो नामक व्यक्ति रईस ब्रह्म भोज करता है, यानी जो भागो नाम का एक व्यक्ति जो है रईस है, अमीर है, वह जो है ब्रह्म भोज करता है। और लालो जो है वह गरीब है, मध्यवर्गीय परिवार का है। तो जब भागो का महाभोज ब्रह्मभोज होता है, तब उस गांव में गुरु नानक जी आते हैं और वह गुरु नानक जी लालो के यहाँ रुकते हैं। लालो जो है खाने में जो भी अपनी रसोई है, जो भी अपना रोटी है, वह पकाता है। और वह पकाने के बाद जब उसको भागो जो है गुरु नानक को आमंत्रित भेजते हैं कि तुम आओ और यहाँ से आकर हमारा भोजन तुम ग्रहण करो, हमारे ब्रह्म भोज में आकर तुम भोजन करो। लेकिन गुरु नानक जी वहाँ जाते नहीं है, जाते नहीं है। और फिर वहाँ क्यों नहीं गए, यह भागो पूछता है। तो वह कहता है कि भागो को तुम्हारे घर की जो पूड़ी और खीर है वह लेकर आओ। और भागो की घर की जो मोटी रोटी है वह ले आता है, और दोनों रोटियों को दोनों हाथ में पकड़कर ऐसे दोनों खाने को, यानी जो भागो के घर का जो अमेरिका खाना है और लालो के घर का जो गरीबी का खाना है, वह दबाता है। तो एक में से लहू और दूसरे में से दूध की धारा बहती है। वही धारा जो है वही धारा समाज का पालन करने वाली पवित्र दूध की धारा है। यह इस शीर्षक के अंतर्गत बताया है। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। यानी मजदूरी करने से जो है, मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है। सच में सही बात है। यदि हम किसी काम में लग जाएंगे, किसी काम में हम व्यस्त रहेंगे, तो हमारा जो हृदय है या हमारा जो मन है वह उसी काम में, उसी कार्य में लगा रहेगा। हमारे मन में कहीं दूसरे विचार ही नहीं आएंगे। संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। यानी मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरता है। हाथ की मजदूरी की चीज़ें ऐश्वर्य की उन्नति होती है। यानी जो हाथ के बनाई हुई जो चीज़ें हैं, हाथ की जो मजदूरी की चीज़ें हैं, यानी मजदूर जो है किसी मशीन के द्वारा न कर हाथ से जो चीज़ें बनाता है, उसमें ऐश्वर्य की उन्नति होती है। मैंने कन्याओं और स्त्रियों को ऐसी कलावंती देखा कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी दस्तकारी की बदौलत हजारों कीमती, यानी जो लेखक कहती कि मैंने जो कन्याएं है, यानी जापान में, यानी लेखक कहती कि जापान में मैंने ऐसी कन्या यानी लड़कियों को, स्त्रियों को ऐसे कलावंती, ऐसे कलाकार के रूप में देखा है कि जो रेशम के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उस रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों से इतनी अच्छी दस्तकारी कहकर उसके हजारों कीमत की चीज़ें बना देती है। यह जापान के उधर बताते हैं। जापान में मैंने कन्याओं और स्त्रियों को ऐसी कलावंती देखा है कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी दस्तकारी की बदौलत हजारों की कीमत का बना देती है। जापान निवासी कागज़, लकड़ी और पत्थर की बड़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं। जापान निवासी यानी जापान के जो लोग हैं या जापान की जो जनता है, जापान में जो रहने वाले लोग हैं, वह जापानी निवासी है। तो जापानी निवासी जो है वह कागज़, लकड़ी, पत्थर की अच्छी मूर्तियाँ बनाकर करोड़ों रुपए के हाथों के बने हुए जापानी खिलौने विदेशों में बिकते हुए बनी हुई है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा ये हुआ है, जापान के निवासी कागज़, लकड़ी और पत्थर की बड़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं। करोड़ों रुपयों के हाथ के बने हुए जापानी खिलौने विदेशों में बिकते हैं। हाथ की बनी हुई जापानी चीज़ें मशीन से बनी हुई चीज़ों को मात करती है। यानी जापान में जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं वह मशीन से बनी हुई चीज़ों को मात करती है, यानी पीछे छोड़ देती है।
देती है। संसार के सब बाज़ारों में उनकी अच्छी बड़ी मांग रहती है। यानी जापान की जो हस्तकला वस्तुएँ है, जापान की जो हाथ से बनाई हुई वस्तुएँ है, वहाँ बाज़ार में अन्य चीज़ों से बढ़कर अच्छी मांग रहती है। पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श है। अगला जो उपशीर्षक है वह अंतिम है, 8वां उपशीर्षक है इस निबंध का, उसका नाम है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। अभी पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श क्या है, यह देखते हैं। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, यानी पश्चिमी सभ्यता पीछे हट रही है। वह एक नया आदर्श यानी पश्चिमी सभ्यता जो है वह मुख मोड़ रही है। ये तो हुआ अभी। हम्म। पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। अभी यहाँ पर जब क्या है, तो पश्चिमी सभ्यता जो है मुख मोड़ रही है, यानी पश्चिमी सभ्यता संस्कृति जो है वह पीछे हट रही है। वह एक नया आदर्श देख रही है, यानी पश्चिमी सभ्यता जो है वह एक नया आदर्श देख रही है, नया आदर्श स्थापित करना चाहती है। अब उनकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्य की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। यानी पहले से जो है पश्चिमी सभ्यता जो है या पश्चिमी आदर्श जो है, संस्कृति जो है, वह कलों की पूजा छोड़कर, यानी जो कला होती थी उस कला की पूजा छोड़कर अब वह पूजा को अपना आदर्श, यानी जो मनुष्य की पूजा करने के लिए वह पश्चिमी सभ्यता आगे बढ़ रही है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता रस्किन और टॉलस्टॉल है। यानी जो मनुष्य की पूजा को दर्शाने वाले कौन है, तो वह आदर्श कौन है, तो देवता रस्किन और टॉलस्टॉय आदि है। मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्य का पेट भरने के लिए, यानी मशीनें किस लिए बनाई थी, तो मनुष्य को पेट भरने के लिए या मनुष्य का पेट भरने के लिए मशीनें बनाई थी, मजदूरों को सुख देने के लिए। परंतु वे काली काली मशीनें ही काली बनकर उन्हीं मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही है। यानी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कथन है, मैं पढ़ता हूँ, ये थोड़ा अंडरलाइन करने में दिक्कत जा रही है, लेकिन ऐसे ही पढ़कर सुनाता हूँ मैं। मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्य की पेट भरने के लिए, मजदूरों के सुख के लिए या सुख देने के लिए। यानी मशीनें किस लिए बनाई थी, तो मजदूरों का पेट भरने के लिए, मजदूरों को सुख देने के लिए, उसका काम करने के लिए। परंतु वे काली काली मशीनें, यानी परंतु वो काली काली मशीनें, यानी काले रंग की जो मशीनें हैं वह काली काली मशीनें, यानी जो काली बनकर, यानी जो काली देवी होती है वह एक भयंकर, यहाँ पर काली शब्द का अर्थ भयंकर हो सकता है, संकटनाशक हो सकता है। परंतु वे काली काली मशीनें ही काली बनकर उन्हीं मजदूरों को काली मशीनें काली बनकर उन्हीं मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही, यानी वह मशीनें मजदूरों के सुख के लिए बनाई थी, चैन के लिए बनाई थी, पेट के लिए बनाई थी, लेकिन वही मशीनें जो है मजदूरों का घात कर रही है, मजदूरों को खा रही है। प्रभात होने पर ये मशीनें बनाई दूर होगी, मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा, यानी मनुष्य का सौभाग्य जो है जाग जाएगा। इंजिनों की वह मजदूरी किस काम की, जो बच्चों, स्त्रियों और कारागिरों को ही भूखा नंगा रखती है। यानी इंजनों की, यानी मशीनों की वह मजदूरी किस काम की, जो बच्चों, स्त्रियों और कारागिरों को भूखा नंगा रखती है। यानी यहाँ पर जिस जगह पर, जिस फैक्ट्री में समझो 10 मनुष्य काम के लिए लगते थे, मशीन आई तो वह 5 ही इंसान वहाँ पर लग रहे हैं काम के लिए, तो बाकी के जो 5 मजदूर हैं वहाँ तो घर ही बैठेंगे, तो उसके जीने का प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न हो सकेगा। तो इसलिए ये लेखक कहते हैं कि इंजिनों की वह मजदूरी किस काम की, जो बच्चों, स्त्रियों और कारागिरों को भूखा नंगा रखती है, और केवल सोना, चांदी, लोहे आदि धातुओं
धातुओं का ही पालन करती है, यानी जिसके पास पैसे है, जिस जो अच्छा है उसका ही वह पालन करती है। पश्चिम को विदित हो चुका है कि इन इनसे मनुष्यों का दुख दिन पर दिन बढ़ता है, यानी वह पश्चिम सभ्यता को पता हुआ कि मशीनों से या मशीनों से या जो भी मशीन है, उस मशीनों से कारागिर जो है मनुष्य का जो है दिन बर दिन दुख बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक अंतिमतः एक दो पंक्तियाँ है, वह दो पंक्तियाँ देखते हैं हम। हे रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और हे रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। यह इम्पोर्टेंट कथन है। अगला निबंध जो है वह है उठ जाग मुसाफिर, जो विवेकी राय का है और यह 2012 में प्रकाशित हुआ है निबंध उठ जाग मुसाफिर। इस संग्रह में कुल 10 निबंध है। अभी ये उठ जाग मुसाफिर यह निबंध का नाम भी है और यह निबंध संग्रह का भी नाम है। तो इसके अंतर्गत कुल 10 निबंध है उठ जाग मुसाफिर में। उसमें पहला निबंध है मेरी दिनचर्या कुछ आयाम। नमो नमो वृक्षभ है उठ जाग मुसाफिर के ना ग्रीष्म बहार ततक की तीन डंडियाँ तीन दंडियाँ चोट से उबरा समय और सवाल चिंता भारत के उजड़े गांवों की, गांव पर बनाम गांव में सवाल जीने का। यह जो है उठ जाग मुसाफिर में 10 निबंध संकलित है, याद रखिए। अभी इसके जो है महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। इसके पहले जो भूमिका में है वह भूमिका में देखते हैं। जो महत्वपूर्ण कथन है परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। अवश्य ऐसा लग रहा कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, यानी वह लेखक कहते हैं कि विद्यानिवास मिश्र कहते हैं कि अवश्य ऐसा लग रहा कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, मगर यह ललित निबंध का ठहरा हुआ नहीं है। संकल्प तो, यानी वह कहते हैं कि विद्यानिवास मिश्र कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ललित निबंध जो है ठहरी हुई विधा है, लेकिन यह ललित निबंध का ठहरा हुआ नहीं है। तो वह कहते हैं कि मैं एक साल में 10 निबंध लिखूंगा, ऐसा वो संकल्प करते हैं। संकल्प तो भीतर, एक मिनट यहाँ पर क्या संकल्प तो भीतर प्रतिष्ठित हो गया, परंतु इस पक्की हुई आयु में तरह तरह के रोग और ग्रह प्रपंच आदि के भीषण दबाव के होते लगा कि काम बहुत कठिन है। भले वक्त पर याद आए, यानी यह विद्यानिवास मिश्र का कथन है, जो ललित निबंध ठहरी हुई विधा है कहते हैं और वह संकल्प लेते हैं कि मैं एक साल में 10 निबंध लिखूंगा। जगदीश बाबू, यानी इस निबंध की जो उठ जाग मुसाफिर निबंध का प्रारंभ जो है वह यहाँ से होता है कि जगदीश बाबू बीमार है और लेखक उसको गांव में मिलने के लिए जाते हैं, गांव में देखने के लिए जाते हैं। आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा तो कर दिया, यानी जो जगदीश बाबू है वह गांव में बड़ा सा पुस्तकालय स्थापित करते हैं। पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा तो उसका क्या, यानी फिर उस गांव में पुस्तकालय लाइब्रेरी बड़ी सी खोली जाती है, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं तो उस पुस्तकालय का क्या होगा। यहाँ पर पंक्तियाँ भी दी हुई है। अरे भाई रात होती है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या न चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं में उतर आता है कि नहीं। यानी फिर उसके जवाब में कहते हैं कि वह कि रात होती है, रात होने के बाद अंधेरा होता है, फिर तुम चाहो या न चाहो। किसी को ऐसा समझो रात हो गई और वह चैन से सो गया है, उस मीठे स्वप्न देख रहा, सपनों में खो गया है और वह चाहता है कि अब रात जो है रात ही रहे, दिन न निकले। तो वह चाहे या न चाहे, दिन तो उसके समय पर निकलता ही है, सूरज आता है और अंधेरा ढल जाता है। अभी यहाँ पर दिनकर की पंक्ति दी हुई है। दिनकर की पंक्ति है, जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है, और यह कारण है कि जवानी संचय होती है। यानी यहाँ पर दिनकर की पंक्ति है कि जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है, और यह कारण है कि, और इसी कारण है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है।
यानी जगदीश जगदीश बापू कहते बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। ये भी ये उठ जाग मुसाफिर में आई हुई है पंक्ति, याद रखिए। जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। जगदीश बाबू के जो प्रिय कवि है वह कबीरदास है, याद रखिए। इसके अंदर जो पंक्तियाँ आई थी वह पंक्तियाँ ही मैंने ज़्यादातर रखी है यहाँ पर। बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करे, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करे। यानी लेखक यहाँ पर कहते हैं कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करे, कहाँ तक वफादारी से उनकी सेवा करे, उनके साथ लगे रहे, लेकिन मौत भी समय पर न आती तो बूढ़े भी क्या करे, यह भी सवाल है। मकान जर्जर होने से क्या, यानी यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट कथन है, मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है, वह सुंदर संसार की ओर सुंदर बनाने की लिए जिएगा। यानी मकान मालिक जो है, मकान मालिक बूढ़ा जर्जर होने से क्या, मकान जर्जर होने से क्या, यानी मकान जो है जर्जर पुराना होने से क्या होता है, मकान मालिक जवान है, वह सुंदर संसार से और सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। कौन, मकान मालिक, यानी वह जगदीश बाबू। माता बिन आदर, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पंक्ति है इस निबंध की और बहुत बार आई हुई है। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। यह इम्पोर्टेंट पंक्ति है और बहुत बार यह पंक्ति परीक्षा में पूछी हुई है। और यह इस माता बिन आदर कौन करे तो उठ जाग मुसाफिर से पंक्ति है, याद रखिए। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिन दुख कौन हरे। ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है, इस निबंध में बहुत बार आई हुई है, पूछा जा सकता है। कौन करे भव रोग रोगी, माता का नहीं रोग, का दवा का, डॉक्टर का अस्पताल का, राग आलाप विक्षिप्त रहेगा, कहाँ ऐसी मौज नसीब होगी कि राम नाम लट्टू बाटे। यानी जगदीश बाबू जो है वह बीमार है लेकिन वह ऐसे ऐसे रोगी है कि ना ही डॉक्टर के पास कोई दवा है और ना ही कोई अस्पताल में उसका इलाज हो सकता है। अल्पात विक्षिप्त रहेगा, कहाँ ऐसी मौज, यानी वह खुद के ही धुन में वह राम नाम लड्डू बांटे हुए, पैसे ही खाट पर लेटे हुए वह राम नाम लड्डू बांटे हैं, यानी राम का नाम जप कर रहे हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, यह भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है, यह भी इसी निबंध में आई हुई है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ रहे, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। भारतवासी कितने सौभाग्यशाली है और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर आदर प्यार और दुलार सहित जीवन दात्री हमारी माताओं की विस्तृतता सूची है। यानी यहाँ पर हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली है और उसमें दो माएँ हैं, एक जन्मदात्री माँ और दूसरी जो है वह हमारी भारत माता जो है। हमारी माताओं की सूची जो है वह विस्तृत है। उसमें कौन, गंगा, गीता, गायत्री और धरती, यानी गंगा यानी जो गंगा नदी है, गीता नदी है, गायत्री नदी है और उसके साथ जो है धरती, यह भी हमारी माता है, सहित अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ी है। यानी यहाँ पर किस शब्द से माता शब्द की संज्ञाएं जुड़ी है, तो अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञा, यानी देवी देवताओं की पवित्र संज्ञा जो है किससे जुड़ी है, तो माता शब्द से जुड़ी है, याद रखिए। मुझे स्मरण है उस दिन प्रभात फेरी में, यानी जब लेखक छोटे थे या तब वह स्कूल जाते थे तब, मुझे स्मरण है उस दिन प्रभात फेरी में लोग गा रहे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जब खेती चिड़िया चुग गई, फिर पछताए क्या होगा। यानी जो समय पर जगता है वही समय पर उसका फल मिलता है, जो सोते ही रहेगा तो उसको फल कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे यह भी इम्पोर्टेंट है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, यानी उठ जाग मुसाफिर सुबह हुई है। जो सोवत है, यानी जो सोते रहता है वह खोते ही रहता है। जो जागत है वह पावत, यानी जो समय पर जगता है, काम के लिए निकल जाता है, वह पावत है, यानी उसको मिलता है उसका मूल्य। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सो सोवत है।
जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वह पावत है। जब खेती चिड़िया चुग गई फिर पछतावत क्या, यानी समय निकल जाने जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। यहाँ पर अगला निबंध जो है उठ जाग मुसाफिर, यहाँ पर समाप्त होता है। अगला निबंध जो है वह है संस्कृति और सौंदर्य। संस्कृति और सौंदर्य, यह नाम और सिंह का निबंध है। संस्कृति और सौंदर्य नाम और सिंह का निबंध है। यह 1982 में प्रकाशित होता है। अभी देखते हैं दूसरी परंपरा की खोज 1900, यानी यह जो संस्कृति और सौंदर्य, यह किसमें संग्रहित है निबंध, तो यह दूसरी परंपरा की खोज 1982 में संग्रहित निबंध है। संस्कृति और सौंदर्य संग्रह में संकलित कुल 8 निबंध, यानी दूसरी परंपरा की खोज, इसमें कुल 8 निबंध संकलित है। वह 8 निबंध देखते हैं। दूसरी परंपरा की खोज, यह प्रथम निबंध है। दूसरी परंपरा की खोज ब्राह्मण समाज में जो अछूत है, ब्राह्मण समाज में जो अछूत जो शायद ब्राह्मण समाज में जो अछूत, यह दूसरा निबंध है। तीसरा निबंध है अस्वीकार का साहस। चौथा निबंध है भारतीय साहित्य की प्राण धारा और लोक धर्म, संस्कृति और सौंदर्य, यह 5वें नंबर का निबंध है। त्व खुली कृति, और उसके बाद है प्रेम मूर्तार्थ महान योम के शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी वो यह इम्पोर्टेंट है। योम के शास्त्री किसका उपनाम था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का था, याद रखिए। और पुस्तक का समर्पण, यानी यह जो पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक है, इस पुस्तक का समर्पण हजारी प्रसाद द्विवेदी को समर्पित किया है लेखक ने इसका समर्पण जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को समर्पित किया है। यह किताब याद रखिए। द्विवेदी के नाम राशि और समान धर्म भक्कड़ आधुनिक कबीर नागार्जुन को 70 पार करने पर, यानी यह जो है आधुनिक कबीर जो है नागार्जुन को कहा जाता है, और नागार्जुन को 70 पार, यानी उसके 70 वर्ष पूरे होने के समय पर यह उन दोनों को जो है वह उन्होंने समर्पित किताब किया है। दूसरी परंपरा की खोज भूमिका से, अभी यहाँ पर भूमिका से एक कथन है भूमिका से, याद रखिए। भूमिका से कथन है, परंपरा के समान ही खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया, यानी जिस प्रकार परंपरा गतिशील प्रक्रिया है, उसी प्रकार जो खोज है वह भी गतिशील प्रक्रिया है। फिर भी इस यात्रा में पड़ाव आते हैं, यानी जो खोज करते समय भी यात्रा में पड़ाव आते हैं, यानी कुछ खंड आते हैं। यह पड़ाव दुर्भाग्य से तभी आया जब पंडित जी ना रहे, यानी जो महाप्रसाद द्विवेदी है वह आया जब पंडित जी ना रहे, यानी पंडित जी यानी जो पड़ाव जो कब आया खोज करते समय, वह जो है जब पंडित जी ना रहे, यानी पंडित जी यानी जो महाप्रसाद द्विवेदी। यह छोटी सी पुस्तक उस पड़ाव का अनुसूचित, यानी यह जो छोटी सी पुस्तक है उस पड़ाव का अनुसूचित है, यानी वो जब पंडित जी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ था, उसका वह एक पड़ाव का अनुसूचित करने वाला है। पंडित जी की कृतियों, यानी पंडित जी की आलोचना है न मूल्यांकन, यानी यह जो पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज, यह तो न पंडित जी की आलोचना है न मूल्यांकन, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ना ही इसमें मूल्यांकन किया है और ना ही उसका आलोचना की है। आलोचना का प्रयास अगर कुछ है तो बदल देने वाली उस दृष्टि के उन्मेष की खोज है। अशोक के फूल केवल, यहाँ पर यह एक इम्पोर्टेंट कथन है और यह पूछा गया कथन है, याद रखिए। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। यानी जो अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, यह केवल एक फूल की कहानी नहीं है, तो पूरे भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और इस अध्याय का अंगलेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी है। यानी जो संस्कृति का अंगलेख पढ़ने वाले पहले व्यक्ति को किसने कहा है नाम और सीन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को। पहली बार उन्हें
उन्हें ही यह अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर लेकर हमारे सामने उपस्थित है। यह इम्पोर्टेंट कथन है। पहली बार उन्हें ही यह अनुभव, यानी पहली बार उन्हें ही का मतलब जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियाँ, न जाने कितनी यादें लेकर हमारे सामने आते हैं। ये फिर से बुझ गया। ये बुझता रहेगा और हम उसको उजाला करते रहेंगे। यानी कितनी यादें लेकर वह पशु जो है, पक्षी जो है, हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि आगे जहाँ संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, वहाँ द्विवेदी